हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज की आपके लिए क्या है। चलिए देख लेते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आप स्त्री हैं या पुरुष, या आपके पार्टनर स्त्री हैं या पुरुष। कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। यदि रिजोनेट करें तो आप लोग आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक प्रेस करें। किसी प्रकार का डोनेशन करना है तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ कार्ड आए हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ना, वो व्यक्ति आपको मिस बहुत कर रहे हैं। ठीक है दीदी, ये तो आप बहुत लंबे टाइम से आप मेरे को कह रहे हो कि मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? होता है, सिचुएशन है। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वेट, हाँ, कम्युनिकेशन, क्लैरिफाई कम्युनिकेशन, लव योर वॉइस, कैन आई टॉक। आपके पार्टनर से आपको कम्युनिकेशन जरूर मिलेगी। ये ऑलरेडी सोच रहे हैं इस बारे में कि आपसे बात करें या नहीं करें, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट अगर सिचुएशन चल रहा है या ऑन एंड ऑफ भी चल रहा है, तो ये बातें करके चीजें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। द बेस्ट पॉइंट इज, जो बेस्ट चीज मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से, वो ये दिख रहा है कि वो आपसे शादी जरूर करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। और उसका कारण कुछ और नहीं, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए लकी बहुत ज्यादा हो। फाइनेंशियली आप उनको धनवान बनाते हो, बहुत पैसे वाला बना देते हो। आपकी वजह से वो अपनी जिंदगी में ग्रो करते हैं। आपकी वजह से उनकी लाइफ एक बेटर स्टेज तक चली जाती है, एक बेहतर जिंदगी ये जी पाते हैं। आपकी वजह से इनकी लाइफ में क्लैरिटी है जो इन्हें मिलती है, बट ये अभी तक श्योर नहीं है, ये कंफ्यूज्ड है बहुत ज्यादा। शुड आई डू इट और शुड आई नॉट, शुड आई डू इट और नॉट, कंफ्यूजन है। आपको खो देने का डर बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर के अंदर। खो बैठेंगे ऐसा उन्हें लग रहा है। उन्हें लग रहा है उनसे देर ना हो जाए, कहीं कहीं ऐसा ना हो वो सोचते रह जाए, हाथ मलते रह जाए और आप उनकी जिंदगी से निकल जाए। मिथुन राशि है, वृश्चिक राशि है, यहाँ पर मुझे धनु राशि मिली है, मीन राशि मिली है, वृषभ राशि मिली है, और उसके अलावा मेष राशि मिली है। ये साइन ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, और तुला राशि। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि कहीं वो आपको खो ना बैठे, कहीं देर ना हो जाए आपको अप्रोच करने में, कहीं ऐसा ना हो कि वो आए और आप बोले यार मैं तो किसी और का हो गया, या तो मैं किसी और की हो गई, या तो अब मेरे लिए कोई और इम्पोर्टेंट है। ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस यस यस, वेरी ट्रू, कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपकी मन की इच्छा पूरी हो सकती है। लेट्स बी टुगेदर। अब ये आपके साथ कमिटमेंट सिर्फ इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जब से आप इनकी लाइफ से गए हो, तब से इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ मुसीबतें, प्रॉब्लम्स, इश्यूज रही हैं, प्लस वो अपनी लाइफ में अपने आप को हैप्पी भी फील नहीं कर पाए, हील्ड भी फील नहीं कर पाए। लेट्स बी टुगेदर, मैरिज। बट सोच रहे हैं, ये इतना बड़ा डिसीजन है ना कि वो रातों रात मुंह उठाकर नहीं आ सकते, या मुंह उठाकर नहीं आ सकती। भले ये व्यक्ति कहीं कमिटेड है, लेकिन ये स्टिल आपको मैरिज देना चाहते हैं। यस, क्लियरली दिख रहा है, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये व्यक्ति भले कमिटेड है, लेकिन स्टिल ये आपसे शादी करना चाहते हैं। स्टिल भले इनकी जिंदगी में कोई प्रेशर है, बट इस वक्त इनको शादी करनी है, बट ये अभी तक डिसीजन से नहीं गुजर पा रहे हैं। इनडिसीजन है इनकी जिंदगी में। ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति किसी तरीके के सेपरेशन से गुजरे हैं अभी रिसेंटली। इनकी जिंदगी में इनका बहुत कुछ गया है। हो सकता है सेपरेशन की वजह से इनके फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा हुए हैं। हो सकता है सेपरेशन की वजह से इनके हाथ से बहुत सारा पैसा, धन गायब हुआ है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपको लेकर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बट ले नहीं पा रहे हैं, या ले नहीं पा रही है। इनकी लाइफ में देखते हैं हम लोग आगे क्या हो रहा है करके आइडिया लगाएंगे। क्लियरली मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ एक नई शुरुआत वापस करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट। और सडन शुरुआत हो सकती है आप लोग दोनों के बीच में। बहुत सडनली आप लोग दोनों के बीच कोई दिया चला रहा है, पता नहीं क्यों मुझे रिफ्लेक्ट हुआ एकदम से, कोई ऐसा लग रहा है दिया जला रहा है, कोई दिया चला रहा है, आप ध्यान ज्यादा रहना। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे दिया दिखा, इसलिए मैंने आपको बोला। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ना, ये इंसान सडन कोई एक्शन ले सकता है। ये ऑलरेडी एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं। लंबे समय से कहूंगी कि लास्ट ईयर के सितंबर के मन से सोचे जा रहे हैं। सितंबर के मन से इनके दिमाग में थॉट है कि ये आपको दे, ऑफ कमिटमेंट दे या नहीं दे, आपसे आपके साथ आगे बढ़े या नहीं बढ़े, पर अभी तक डिसीजन पे नहीं आ पाए। बहुत कंफ्यूजन हो रही है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट इन्हें बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा ऐसे डिसीजन लेने में। ये ऐसे नहीं लग रहा है कि ऑलरेडी इन्होंने अपने जिंदगी में इतना कुछ खोया है, कहीं वापस से इनके गलत डिसीजंस ना हो। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इनकी लाइफ में इन्होंने ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से इनको आज रिग्रेट हो रहा है, कहीं ये बाद में रिग्रेट ना करें। इनको लग रहा है कि आपका, पता नहीं आपके स्वभाव में चेंजेस आए होंगे या नहीं, क्योंकि आप भी थोड़े से ना, बुरा लगेगा अब आपको, पर मैं सीधे सीधे बात बोलूंगी, आप थोड़े से सनकी हो शायद। सनकी से मेरा मतलब ये नहीं है कि पागल हो,
बट सन की से मतलब आप कभी कभी बहुत ज्यादा चीजों को ना ओवर रिएक्ट कर लेते हो, बहुत ज्यादा अपने माइंड में लेकर उस चीज को इतना ज्यादा सोच सोच के और इनके ऊपर लाइक बर्स्ट आउट हो जाओगे, तो इन्हें श्योर नहीं है कि आप इनकी फैमिली को हैंडल कर पाओगे, इन्हें हैंडल कर पाओगे, क्योंकि इन्हें लग रहा है पता नहीं आप बदले हो कि नहीं बदले हो। इन्हें आपके एटीट्यूड में बहुत इश्यूज दिखते हैं, इन्हें लगता है कि आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम है कुछ, जिसकी वजह से इन्हें श्योर नहीं है कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं, क्योंकि आपसे प्यार बहुत करते हैं या करती हैं। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं आपके साथ, लिटरली मैरिज वगैरह कमिटेड रिलेशनशिप जीना चाहते हैं। बट इन्हें लिटरली लग रहा है कि आप जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड पर्सन हो। इन्हें लगता नहीं है कि आप बहुत रिलैक्स्ड, बहुत इजी टू गो वाले पर्सन हो, आप बहुत डिफिकल्ट पर्सन हो टू हैंडल। और इन्हें लग रहा है कहीं ये कल रिग्रेट ना करें आपको अपनी जिंदगी में लाकर, कहीं इन्हें ना लगे कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने बड़ी गलती कर दी। आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये आपको खोना नहीं चाहते किसी भी सूरत में। शायद इन्होंने आपको ये बात बोली भी होगी कि मैं तुझे खोने से डरता हूँ या डरती हूँ, मुझे और कुछ नहीं, बस तुझसे तुझे खोने का डर है। ये रिलेशनशिप में ये डिसीजन जरूर लेने वाले हैं, थोड़ा टाइम दो, अभी थोड़ा और पेशेंस। ये डिसीजन लेंगे आपके पार्टनर बहुत जल्द कोई बड़ा डिसीजन लेकर आपकी तरफ आएंगे। आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से इनके अंदर ऐसा है कि क्यूरियोसिटी बढ़ गई है आपको लेकर। आप किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, हर एक चीज को जानने की कोशिश, क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। इन दिनों आपके पार्टनर का मन किसी भी चीज में नहीं लगता है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक ले चुके हैं या ले चुकी हैं। शायद वो अपने जॉब से ब्रेक ले चुके हैं, या मे बी उनकी बिजनेस है उसमें ब्रेक लिया है, या भले वो हाउस वाइफ है या हाउस हस्बैंड है, ऐसा कुछ है। इन्होंने बेसिकली एक ब्रेक लिया है, ये अपने आप पे फोकस कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से ये अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं। यस, ये अपने आप को बेटर फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि जल्दबाजी में इस तरीके का डिसीजन नहीं लेना चाहते जिसका रिग्रेट इन्हें बाद में हो जाए। ये बाद में किसी तरीके का अफसोस नहीं रखना चाहते। ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत ऐसा सोचते हैं कि इन्हें लगता है कि अच्छा ही है, ये अच्छा ही सोचते हैं। बेसिकली इन्हें लगता है कि ये आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। वो खुशी इनके साथ है या किसी और के साथ, फर्क नहीं पड़ता। आज की रीडिंग कुछ ज्यादा स्वीट नहीं निकली है, कुछ ज्यादा ही स्वीट नहीं आ गई है। मैंने इतनी स्वीट एक्सपेक्ट नहीं की थी आपकी रीडिंग, सच्ची बता रही हूँ। कुछ ज्यादा ही स्वीट आ गई है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे ही वीडियो के नीचे जाकर खुद लिखूं कि शुगर कोट कर रहे हो क्या। मतलब वैसी फीलिंग मुझे आ रही है कि मैं ही जाके लिखूं क्या, दीदी शुगर कोट कम करो। पर आया है यार, अच्छी है, अच्छी बात है ये। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया बात है उल्टा ये। अगर रीडिंग अच्छी आई है तो यार हम लोगों का फिर माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि नेगेटिव है। तो नेगेटिव माइंडसेट क्यों है? मुझे तो लग रहा है चीजें अच्छी होने जा रही है। ये साल आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। एस ऑफ कप, एक नई शुरुआत, न्यू लव, लिटरली न्यू पर्सनालिटी। देखो भाई, तुम्हारी जिंदगी में मानो ना मानो एक कमिटेड रिलेशनशिप की तैयारी हो रही है, और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़े डिसीजन को ले रहे हैं। और हो सकता है ये किसी रिश्ते को तोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं। ये इनके लिए इतना ईजी नहीं है, बट ये कर रहे हैं, ये आपके लिए कर रहे हैं। मे बी यूनिवर्स यही चाहता है, आप दोनों को डेस्टाइंड रखा गया है, शायद यूनिवर्स की चॉइस है। ऑलरेडी ये किसी ऐसे कनेक्शन में है जिसमें बहुत कार्मिक एनर्जीज हैं, और वो उस कनेक्शन को तोड़कर फिर आएंगे। यस, ये मैरिड है, या तो ये मैरिड है या तो ये एंगेज्ड है। ये कहीं से छोड़कर सब कुछ आने वाले हैं। ये व्यक्ति आपके बिना रह नहीं पाएंगे। आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है इस इंसान से, बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, बहुत बहुत स्ट्रांग। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि अभी तक ये बहुत डिफेंसिव रहे हैं, अब ये बहुत जल्द एक्शन ले सकते हैं। 2 ऑफ कप्स इन दी बॉटम, 100% यार मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान की तरफ से कुछ बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है आपके लिए। समथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल एक्सपेक्टेड इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में कुछ बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है इस इंसान के साथ। शायद आपने बहुत ज्यादा पेन और बहुत ज्यादा तकलीफें सही है। नाउ इट्स अ टाइम जहाँ पे यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देने की तैयारी कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको कुछ बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स को लेकर आपने बहुत पेशेंस रखे हैं। नाउ मे बी वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है जब आपकी जिंदगी में खुशियां आ रही हैं। कुछ बातें मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, मेरा मन तुम्हारे बिना नहीं लगता। इनकी लाइफ में डेफिनेटली कोई सेपरेशन फेज तो चल रहा है, कोई है जिसको छोड़ रहे हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन है जो इनके लिए इजी नहीं है सब कुछ खत्म करना, पर ये कर रहे हैं। और उसके बाद ये आपसे अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि कुछ खत्म करके फिर ये आपकी तरफ आ रहे हैं। मेरा मन तुम्हारे बिना नहीं लगता, यस आई वॉन्ट यू, ये आपके बिना नहीं रह सकते। इनको आपकी याद आ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग सून। आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो खत्म हो रही है, मुझे भी लग रहा है। आई एम गोइंग टू गिव यू अ सरप्राइज। अचानक से सरप्राइज मिल सकता है आपको अपने पार्टनर से। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, आपकी हेल्थ ठीक नहीं लग रही मुझे आपकी हेल्थ ठीक नहीं लग रही है। आपकी हेल्थ पे फोकस करो, आपकी हेल्थ, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो। आपके पार्टनर वापस एंट्री ले रहे हैं आपकी लाइफ में।
आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं, आपकी हेल्थ पे फोकस करो, अपनी फिटनेस पे फोकस करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अनएक्सपेक्टेडली सडन कुछ आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स हो सकते हैं। ये पिक अ कार्ड वाले रीडिंग का कार्ड गलती से इसमें आ गया है, बट नंबर 2 हो सकता है आपके बर्थ नंबर्स में शामिल है, इसलिए अचानक से ये आ गया है कहीं से। और ये इमोशनल बैलेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। ये कहता है कि इमोशनली खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, खुद को सँभालने की ज़रूरत है। इट्स टाइम जहाँ पे ज़िंदगी, यस मैंने कहा था, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आप डेस्टाइन्ड हो एक दूसरे के लिए, आप दोनों का एक होना ज़रूरी है। आई नीड टू हील माई सेल्फ। यस, ये अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं। चुपके-चुपके तो मैं देख लेता हूँ, आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं, सब कुछ बदल जाएगा जल्दी ही। आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत जल्दी सब कुछ बदलने वाला है। सिचुएशन इतनी इतनी बुरी हुई है, डिफ़िकल्ट हुई है, बट अब जल्दी ही आपकी लाइफ़ में मिरेकल, अबंडेंस देखने को मिलेगा। एक खुशखबरी एक्सपेक्टेड है आप लोगों की लाइफ़ में। यार इतने टाइम के बाद कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी और स्वीट रीडिंग आ जाए ना, तो समझ नहीं आता, बड़ी बात लगती है। ऐसा लगता है अबे रीडिंग्स तो हमेशा ऐसी आती हैं और इट्स बीन सो लॉन्ग। मुझे लगता है कि काफ़ी, मुझे लगता है 1.5 साल पहले, शायद 1.5 साल पहले, जब भी शुक्र का भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग चल रही थी, प्लैनेटरी मूवमेंट्स अच्छी थी, 1.5 साल पहले मुझे याद है कि बहुत रीडिंग्स पॉजिटिव आया करती थी, बैक टू बैक पॉजिटिव आती थी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। पर पिछले 1.5 साल से मैं नोटिस कर रही हूँ कि मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल ही एनर्जीज देख रही हूँ, प्लैनेटरी मूवमेंट्स में स्टडी करती हूँ, तो मुझे पता है। तो मैं पिछले 1.5 साल से नोटिस कर रही हूँ कि बहुत नेगेटिव एनर्जीज रही, एनजाइटी बड़ी, डिप्रेसिव एनर्जी रही, और लाइफ में लोगों के बहुत ज़्यादा इश्यूज रहे। बट अब लग रहा है कि ये साल रिवॉर्ड्स तो देगा आप लोगों को भाई। ये साल आप लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्रिएट करके ला रहा है। ये साल आपको कुछ ऐसा दे जाएगा, लाइक होता है ना, जिससे आप यूनिवर्स को बोलोगे कि सच में हुआ है, ये मेरे साथ हो रहा है, आई डोंट बिलीव दिस, विश्वास ही नहीं हो रहा है ये मेरे साथ, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। लाइक खुद की खुशी पे खुद ही को भरोसा ना हो, खुद की खुशी को नजर ना लग जाए वाली बात हो जाती है ना, यार मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मैं कहीं अपने आप की खुशी को ही ना नजर ना लगा दूं, तो वो वाली एनर्जी हो जाएगी। थोड़ा अपने आप को संभालना, खुश रहो, भगवान को थैंक यू बोलो, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। उसके अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए आप लोगों को, ब्रेसलेट लेना है या आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बाय करनी है, तो डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।